आज हम दर्शन करेंगे अयोध्या नगरी के और जाएंगे राम मंदिर। 12 बजे से पहले हम लोग सब परिवार के साथ स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहे थे और अनिका अपने चाचा के साथ आगे जा रही हैं। पूरा परिवार आगे जा रहा है और रास्ते में हम लोग थोड़ा पैदल चलने के बाद हमने एक ई रिक्शा किया। वो ई रिक्शा हमें स्टेशन तक ले गया, बरेली जंक्शन तक। बरेली जंक्शन के रास्ते पर हम लोग ई रिक्शा से आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही देर बाद ये बरेली जंक्शन का मुख्य द्वार आ गया और यहाँ तक हमने ई रिक्शा से यात्रा की। उसके बाद हमने पैदल जल्दी आगे बढ़े ताकि हमारी ट्रेन न छूट जाए। ये रहा बरेली जंक्शन और हम बरेली जंक्शन पर आ गए, लेकिन हमें वहाँ जाके पता चला कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट है। तो हम सभी जो हैं ट्रेन का इंतज़ार करने लगे और कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन ये आ गई, अयोध्या एक्सप्रेस, जिसके द्वारा हम अयोध्या गए। हमने ट्रेन में बैठे, अपनी अपनी सीटें पर आराम किया और रात के समय सभी लोग सो रहे थे। ये देखिए रात का ट्रेन का नज़ारा है। सुबह उठते ही अनिका कुछ बातें करने लगी और बाहर का नज़ारा देखने लगी। देखिए इनकी बातें सुनिए। कुछ लोग उठ गए थे, अपने बिस्तर सही कर रहे थे और बातें कर रहे थे। सुबह करीब 7 सवा 7 का नज़ारा था ये। अनिका की तो बातें ही अजीब और निराली हैं। आप सुनेंगे तो पाएंगे कि उनकी बातें बड़ी अलग ही हैं। अरे लेकिन हम तो बाराबंकी में हैं। बाराबंकी में क्या हुआ मेरे साथ? क्या हो गया? ओ माय गॉड। अनिका अपने पापा से बात करती हुई। क्या हो गया? क्या हो गया आपके साथ? क्यों? ऊपर नहीं चल रही है, एक चल रही है। एक भी चलेगी? हैं? एक की भी चलेगी। उधर क्यों नहीं आ रही है? उधर से जब आते पापा बाहर दूर आ रहे हैं ना। सुबह का हमने नज़ारा लिया। ट्रेन के बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनमोहक दृश्य था। और ये हम सुबह दोनों लोग बैठ के ट्रेन के बाहर नज़ारे ले रहे थे। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए अयोध्या कैंट। अयोध्या कैंट उतरने के बाद हमने ई रिक्शा किया और ई रिक्शा से हम चल दिए सरयू तट की किनारे की ओर। कुछ देर हमने ई रिक्शा से यात्रा की। वहाँ का दृश्य अच्छा था, बाहर देखने में भी अच्छा लग रहा था। और ये सरयू तट का मुख्य द्वार है। यहाँ से हमने ई रिक्शा को छोड़ दिया और हम पैदल अपनी यात्रा करने लगे। सभी लोग पैदल जाके आगे बढ़ रहे थे। और ये रहा सरयू तट के किनारे लगी हुई दुकानें जिनसे आप सामान खरीद सकते हैं। ये मम्मी और अनिका की मम्मी सभी पैदल जा रहे हैं और अनिका अपने दादाजी के कंधे पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी कर रही थी। बोली मैं थक गई हूँ इसलिए मैं दादाजी के कंधे पर जाऊंगी बैठकर। दोनों में बहुत प्यार है। ये रहा सरयू तट का किनारा जहाँ पर हमने स्नान किया, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा फ्रेश हुए और यहाँ का नज़ारा देखा। देखने में तो बहुत ही मनमोहक लग रहा है ये नज़ारा और आप जाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। सारी दुकानें सजी हुई हैं, कुछ लोग आप वहाँ बैठकर आराम भी कर रहे थे, कुछ लोग नहा भी रहे थे और कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे थे। मैंने भी वहाँ का नज़ारा लिया और कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे और बोटिंग करने का भी वहाँ एक अपना आनंद है। करीब 100 रुपये पर पर्सन वहाँ का किराया था और नदी के किनारे तट पर हम लोग आगे बढ़कर नहाने के लिए तैयार थे। और ये अनिका की दादी और मम्मी सभी नदी में नहा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए अनिका कितनी मस्ती कर रही है और अनिका को तो बहुत मज़ा आ रहा था नदी में नहाने का और सरयू तट के किनारे नहाने का। ये अनिका के बाबा, अनिका के पापा और अनिका देखिए कितनी मस्ती कर रही हैं, बहुत से अच्छा लग रहा है। अनिका तो पानी से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी और अपने चाचा को बुला रही थी, लेकिन चाचा आए नहीं। चाचा को बहुत डर लग रहा था, लेकिन अनिका को डर बिल्कुल नहीं लग रहा था और अनिका बहुत देर तक नहाई, आगे बढ़ती रही। देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं दोनों लोग। इसके बाद अनिका की दादी और मम्मी ने दोनों ने सरयू तट के किनारे पर पूजा की, अर्चना की और सबकी अच्छी कामना के लिए प्रार्थना की। ये देखिए धूप बत्ती और प्रसाद चढ़ाया और ये अनिका को तो कुछ अलग ही रंग चढ़ गया था राम मंदिर का। वो बिना पूछे सभी से और अपने माथे पर चंदन लगवाने लगी, राम का नाम लिखवाने लगी, राम जी का, और ओम लिखवाने लगी। तो अनिका को तो बहुत मज़ा आ रहा था। अनिका ने चंदन बहुत ही अच्छे से लगवाया और बहुत शांत होकर लगवा रही थी। अमूमन ये काम बड़ी शांति से नहीं करवाती, बहुत शैतानी करती हैं, लेकिन राम के नाम का इनकर बहुत ही ज़्यादा सुरूर चढ़ा हुआ था।
इससे इन्होंने चंदन आसानी से लगवाया। चंदन लगवाने के बाद हम लोग ने थोड़ा नहा धो के तैयार हो गए और नज़ारा लिया सरयू तट का। जय श्री राम के थोड़े नारे भी लगाए और उसके बाद हम आगे बढ़ दिए राम मंदिर की ओर, कि राम मंदिर ही देखने हम लोग सब गए थे। राम मंदिर में जरा अनिका तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी, वो पैदल चल रही थी। अमूमन अनिका जो है पैदल नहीं चलती है। और ये रहा लता मंगेशकर चौक, और ये वीणा जो है लगभग 40 फीट ऊंची थी। और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं राम मंदिर के लिए। यहाँ से हमने ई रिक्शा किया और ई रिक्शा करने के बाद हम पहुँचे दांता धावन कुंड। यहीं से रामपथ की शुरुआत होती है और हम पैदल अपनी यात्रा करने लगे। और अनिका का तो पैदल चलने का मन ही नहीं था, बहुत थक चुकी थी, तो अपने दादाजी के साथ कंधे पर बैठकर जा रही थी। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद हम राम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। ये रहा राम मंदिर का मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद हम लोग आगे बढ़े पैदल धीरे धीरे, और रेलिंग लगी हुई थी, तो रेलिंग के सहारे हमें जाना था। कुछ लोग जो नहीं चल पा रहे थे उनको चेयर की जरूरत है। मैं और अनिका के चाचा, मम्मी, दादा, दादी सभी इस रेलिंग के सहारे आगे बढ़ते हुए। पीछे देखिए अनिका कितनी मस्ती करते हुए जा रही है, अपने राम के नाम के नारे लगाते हुए। इस रेलिंग के सहारे हमें आगे जाना होता है और सभी आगे बढ़ रहे थे। और कुछ ही दूर चलने के बाद आप राइट हैंड में देखेंगे तो हनुमानगढ़ी है। राम जी के दर्शन करने के बाद हम हनुमानगढ़ी गए और ये देखिए सभी लोग एक कतार में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अनिका के चाचा, दादी, मम्मी, दादाजी। अनिका थोड़ा आगे निकल गई थी क्योंकि उन्हें राम जी के दर्शन बहुत जल्दी करने थे। तो यहाँ सबकी चेकिंग हुई, बैग चेक हुए। ये देखिए अनिका राम मंदिर के परिसर में मस्ती कर रही हैं, उनका टीका चंदन सब धुल गया है। यहाँ हमने अपने सारे चप्पल, जूते वगैरह जमा किए क्योंकि यहाँ से हम लोग को नंगे पैरों पैदल जाना होता है। और कुछ ही दूर पर थोड़ा आगे बढ़े और ये परिसर है। यहाँ पर आपके बैग, पर्स, घड़ी सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी और यहाँ तक कि मोबाइल भी। राम मंदिर के अंदर आपको मोबाइल ले जाने की अनुमति। ये दर्शन किए हमने राम लला के, और दर्शन करने के बाद हम वापस आए, थोड़ी देर आराम किया और फिर हम अपने जूते चप्पल लेकर हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ दिए। अनिका तो अकेले ही आगे बढ़ रही थी। अनिका को तो इतना मजा आ रहा था और राम के नारे लगा के आगे बढ़ रही थी। ये हनुमानगढ़ी का दृश्य है। अंदर का नज़ारा बहुत अच्छा है। हनुमानगढ़ी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर दृश्य था। हमने दर्शन किए हनुमानगढ़ी के और मंदिर भी काफ़ी पुराना है। और ये जस्ट राम मंदिर से लगा हुआ है, थोड़ी करीब 500 मीटर दूरी पर। ये प्रसाद वितरण हो रहा था। यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद पंडित जी प्रसाद दे रहे थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम आगे बढ़े और थोड़ी सी खरीदारी करी। ये उस समय थोड़ी सी बारिश होने लगी थी। अनिका तो अपना छाता लेके गई थी और फिर हमने थोड़ा खाना खाया। इसमें दाल, चावल, सादा रोटी ली थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। अनिका को तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, तो उसने बैठ के दाल खा ली और चावल खाए। फिर उसके बाद हम ई रिक्शा दोबारा किया और हम निकल गए गुफ्तार घाट की ओर, जहाँ पर राम जी ने जल समाधि ली थी और अपनी आखिरी पूजा की थी। ये रहा गुफ्तार घाट का नज़ारा। हम ई रिक्शा से वहाँ पहुँचे और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। आगे बढ़े और थोड़ी देर बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य नजर आया। ये देखिए ये गुफ्तार घाट है, यहाँ पे भी बोटिंग हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। अनिका तो बार बार कह रही थी कि मुझे यहाँ पे नहाना है, लेकिन किसी ने उसे नहाने नहीं दिया क्योंकि सुबह ही अनिका इतना नहा चुकी थी कि और ये वहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा है अयोध्या धाम का। ये द लैंड ऑफ रामा है। यहाँ आइए, बहुत ही सुंदर दृश्य है, आपका मन मोह हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है और पानी जो जल का बहाव था बहुत अच्छा था। और ये हम उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर राम जी ने आखिरी बार पूजा की थी। आगे आगे अनिका की दादी जी और मम्मी जी आगे जा रही हैं और ये मुख्य द्वार है जहाँ पर राम जी ने आखिरी बार पूजा की थी। हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और ये देखिए आगे कितना ये दृश्य अच्छा है। ये थोड़ा अंदर जाने के बाद ये वो स्थान है जहाँ पर आखिरी बार राम जी ने पूजा की थी। और वापस आए हम, वहाँ थोड़े मंदिर हैं, देखने में दृश्य अच्छे लगते हैं और बहुत बढ़िया नज़ारा है। उसके बाद हम स्टेशन की ओर वापस आ गए। स्टेशन पर क्योंकि हमें घर लौटना था, 5:30 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो हम दोनों बहुत थक चुके थे, हम सभी लोग थक चुके थे और स्टेशन वापस आ गए। स्टेशन वापस आने के बाद हमारी जो पहली ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 थी, तो हम
प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गए और यहाँ पर अनिका को बहुत मज़ा आ गया क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ मिल गई, सीढ़ियाँ, जिन पर बस वो खड़ी हो गई और आगे बढ़ती चली गई। इनको इसमें बहुत बड़ा मज़ा आता है और ये सभी लोग इस ऊपर चढ़ गए। ये अयोध्या कैंट स्टेशन है, यहाँ पर हमने ट्रेन का वेट किया क्योंकि आधा घंटा पहले लगभग हम आ गए थे, तो हमने इसका ट्रेन का वेट किया और ये हम ट्रेन में बैठ गए और अपने घर को वापस आ गए। और रामलला का दर्शन कर सबके अच्छे हो गए। राम 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 जय सीता राम।